हेलो एवरीवन, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके आंगनवाड़ी हेल्प राजपूत में। आज 18 सितंबर में आप लोगों को पता है पोषण अभियान जन आंदोलन डैशबोर्ड में डाटा एंट्री की जा रही है। जो गतिविधियां आप अपने आंगनवाड़ी की सारी गतिविधियों का आपके पास पीडीएफ फोल्डर आ चुका होगा। जो भी गतिविधि आप बनाएंगे उसके लिए आदेश जारी हो चुकी है। किसी नियम कायदे के बिना आप बकायदा आदेश आया होगा कि यह गतिविधि किस थीम पर आज मनानी है, इस तारीख को यह गतिविधि मनानी है, तो उसी के अनुसार आप अभियान जन आंदोलन डैशबोर्ड पर भरनी है। और जी हाँ, अगर आपके पास नहीं आया है दिशा निर्देश किस किस थीम पर कौन सी एक्टिविटी आपको भरनी है, तो घबराने की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हेल्प राजपूत में सविता सिंह की चैनल पे आप प्रतिदिन थीम और गतिविधि के साथ वीडियो मिलेगी। कौन सी थीम पर कौन सी गतिविधि की एंट्री करनी है, तो आइए देखते हैं आज 18 सितंबर को कौन सी थीम पर कौन सी गतिविधि हमें पोषण अभियान जन आंदोलन के डैशबोर्ड पर एंट्री करनी है। तो आज है 18 सितंबर 2025, दिन बृहस्पतिवार, और आज की गतिविधि और थीम है गर्भवती महिलाओं, किशोरी बालिकाओं एवं बच्चों की वजन लंबाई के लिए मापन अभियान और पोषण ट्रैकर में डाटा एंट्री। सेकंड है चीनी और तेल कम खाने हेतु सामुदायिक आधारित जागरूकता सत्र का आयोजन। तीसरा है पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों का एफआरएस 100% कराना। चौथा है गृह भ्रमण। तो आपने देखा आज यहाँ पे 4 गतिविधि दी गई है, क्योंकि ये और 5वां गतिविधि आप लोगों को करनी है, क्योंकि यह कैलेंडर में तो 4 ही दिया गया है, लेकिन 5वां गतिविधि करना ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं हम गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे, जो भी आपके पास हो वहाँ चल के हम डैशबोर्ड पे एंट्री करेंगे। आप चाहें तो गूगल क्रोम से भी खोल सकती हैं और गूगल से भी खोल सकती है। तो चलिए हम गूगल से खोल रहे हैं और देखेंगे कि डाटा एंट्री कैसी करनी है। तो हम सर्च कर रहे हैं पोषण अभियान जन आंदोलन डैशबोर्ड। तो यहाँ से हम अभियान सर्च करेंगे और ये आगे आपका डैशबोर्ड खुलने वाला है और ये आपका डैशबोर्ड खुल गया। अब जो 3 बिंदु आपके राइट साइड दिया गया है, अब हम उसको क्लिक करेंगे। आप अब खुलेगा आपका लॉगिन करने के लिए। यहाँ पे हम डालेंगे यूजर नेम पासवर्ड। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद आपको अगर विभाग से मिला है और आप पहली बार डाल रही हैं तो प्लीज़ आप सेव कर लीजिएगा, नहीं तो बार बार आपको ये डालना पड़ेगा। तो हम साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद हम सीखेंगे हिंदी में जन आंदोलन डैशबोर्ड पे थीम और एक्टिविटी भरना। तो हिंदी कैसे होगा, चलिए हम आपको दिखाते हैं। जो आपके राइट साइड सबसे ऊपर बिंदु 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, उसको क्लिक करेंगे। ये रहा, ये यहाँ पे हमने क्लिक किया। ये आ गया ट्रांसलेट। ट्रांसलेट को हम क्लिक करेंगे। ट्रांसलेट को क्लिक किया हमने और ये देखेंगे सारी गतिविधि अब हिंदी में हो गई है। तो सबसे पहले हम अपनी थीम को सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, गर्भवती धात्री किशोरी और बच्चों का 100% वजन लेना, पोस्टर ट्रैकर में अपलोड करना, एफआरएस को 100% करना, गर्भवती धात्री और बच्चों का वजन और लंबाई मापन। तो ये थीम आपको हमने बता दिया। तो चलिए हम मोटापे पे ध्यान देने को हमने ये थीम को सेलेक्ट किया और थीम सेलेक्ट करने के बाद हम चलेंगे स्तर। आप किस स्तर से हैं, AWC हैं
AWC को हम क्लिक करेंगे और उत्पैदा करने पर उसको नहीं छुएंगे, बिल्कुल भी AWC कर देंगे। तो अब आ जाएंगे हम आंगनवाड़ी सेंटर सेलेक्ट करेंगे। आंगनवाड़ी सेंटर सेलेक्ट करने के आपका जो भी आंगनवाड़ी सेंटर होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, गतिविधि चुनेंगे। हमने वहाँ क्या चुना था, ओबेसिटी या वजन लंबाई। चलिए तो हम फिर से ट्रांसलेट कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी दिक्कत जाती है एक दो बार आपको। तो यहाँ से हम फिर से चलेंगे, देखेंगे कि इसमें कैसे ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी, क्योंकि इंग्लिश बार बार आ जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से आप हिंदी पे फिर से पुनः कर लिए। तो फिर चलते हैं हम एंट्री करने। ये एंट्री हो चुकी। आज कौन सी थीम है ये आप हिंदी में देखिए। तो थीम आज की ज़्यादा से ज़्यादा किस पे थी, ओबेसिटी मतलब मोटापे पे, गर्भवती धात्री और बच्चों की वजन पे। तो हम सामुदायिक गतिविधि जो है उसको सर्च देख लिया है हमने, और देखने के बाद हम पुनः कौन सी थीम सेलेक्ट करनी है उसको कर लेते हैं। यहाँ हमने ये अब देखा कि इसमें हमको मोटापे के बारे में बातचीत करनी है। तो हम यहाँ डेट की एंट्री करेंगे। ये हो गई डेट की एंट्री। आपको कुछ नहीं करना है, कैलेंडर पे डेट आपको मिल जाएगी, उस पर क्लिक करना है और स्वतः आपको डेट कंप्लीट दिखाई देगा। नेक्स्ट हम यहाँ समस्त अभिभावक, बच्चे, किशोर किशोरी की संख्या ऐड करेंगे। फिर से आ जाएंगे हम यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने, जो कि हम पहले से गैलरी में लिए हुए हैं। यहाँ ध्यान रहे फ़ोटो आपकी 2 MB से ज़्यादा ये नहीं लेगा। तो हम 2 MB का फ़ोटो कैसे लेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, फिर फ़ोटो को क्रॉप करेंगे और उसको गैलरी में सेव करेंगे, और इसके बाद हम उस फ़ोटो को यहाँ पे सबमिट कर देंगे। विवरण में लिखेंगे, क्या लिखना है, थीम या थीम पे चर्चा, जो आपने एक्टिविटी की उसको डालेंगे। ये डालना आपको लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए हो गया विवरण का। वो विवरण होने के बाद हम चलेंगे सबमिट करने। तो हम यहाँ से सबमिट किए और ये हमारी गतिविधि सक्सेसफुल हो गई। तो ऐसे हम चलेंगे नेक्स्ट गतिविधि करने। तो यहाँ पे हम फिर से वही करेंगे, थीम सेलेक्ट करेंगे। थीम पे फिर हम आज गए मोटापे पर ध्यान, हमें उसको सेलेक्ट करना है। ये हमने सेलेक्ट किया। नेक्स्ट आता है आपका आंगनवाड़ी, ये किसके माध्यम से भरा जा रहा है वो डालेंगे, अपने सेंटर का नाम डालेंगे, और फिर जो थीम आपने डाली उस पर कौन सी एक्टिविटी आपने किया हम वो डालेंगे। स्वस्थ खान पान की आदतें और स्वस्थ भोजन पर जागरूकता सत्र, पोषण संदेश को बढ़ावा। फिर यहाँ पे हम कैलेंडर पे टच करेंगे, डेट फिक्स करेंगे। जैसे ही आप डेट को टच करेंगे स्वतः आपका मंथ, ईयर और डेट आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे जो भी लाभार्थी हमारे सेंटर पे आए थे, बच्चे, अभिभावक, किशोर किशोरी, उनकी संख्या यहाँ दर्ज करेंगे। पुनः हम 2 MB का फ़ोटो अपलोड करेंगे यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, फ़ोटो खींच के रखनी है, उसको क्रॉप करना है। क्रॉप करके फिर फ़ोटो हम सबमिट करेंगे। विवरण दर्ज करेंगे कि थीम पे कौन सी चर्चा आपने की, वो विवरण यहाँ पे दर्ज करेंगे और फिर हम इसको सबमिट करेंगे। ध्यान रहे एक भी चीज़ आपकी छूटनी नहीं चाहिए एंट्री।
जैसे आंगनवाड़ी हैं, किस सेंटर से हैं। इसके बाद हम थीम, एक्टिविटी सब कुछ डालने के बाद हम सबमिट करेंगे। सबमिट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं फिर से तीसरी एक्टिविटी की तरफ। यहाँ भी हम डेट सेलेक्ट करेंगे, थीम सेलेक्ट करेंगे और सबकी संख्या सेलेक्ट करेंगे। संख्या दर्ज करने के बाद देखिए, सबकी संख्या दर्ज करेंगे तो टोटल संख्या भी दिखाई देगा आपको, कितने लोग थे, कितने लोगों का छूट गया। तो यहाँ से भी आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर 2 MB का हम यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, फ़ोटो को पहले खींच के रखना है, फिर उसको क्रॉप करना है ताकि वो 2 MB का हो जाए। 2 MB से ज़्यादा का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड नहीं होगा, आप नहीं सबमिट कर पाएंगे। स्वतः आप ब्यूरर दर्ज करेंगे तो आप यहाँ से ब्यूरर दर्ज कर लेंगे। तो हमने किस पे बात किया था? वेट गेन, वेट मोटापे पे ध्यान देना। तो चलिए, हमने फ़ोटो सेलेक्ट किया। देखिए, मैंने आपको दिखाया कि बिना फ़ोटो के ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपको फ़ोटो अपलोड करना ज़रूरी है। तो सॉरी, ये फ़ोटो अपलोड हो गया। अब आप ब्यूरर दर्ज करिएगा। ब्यूरर दर्ज करने के बाद आप सबमिट करेंगे। यहीं आपने जो थीम पे एक्टिविटी की उसका ब्यूरर दर्ज करेंगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, शानदार प्रस्तुति होगी आपकी। फिर आप सबमिट कर दीजिए और आपकी थीम और की एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट हम फिर चलते हैं स्वतः आखिरी एक्टिविटी फीडिंग करने। ये चौथा है। तो यहाँ पे हमने सेंटर चूज़ किया, कार्यकर्ता चूज़ किया, थीम सेलेक्ट हो गया, बट एक्टिविटी फिर से पुनः इंग्लिश में हो गई। तो हम चलिए पुनः फिर से चलते हैं ट्रांसलेट करने। तो ट्रांसलेट कहाँ से होगा? तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारी जो गतिविधि आ गई, कम वसा कम चीनी वाले भोजन के लिए रेसिपी प्रदर्शन, किशोरियों के लिए जागरूकता सत्र, एनीमिया मोटापा से बचाव, ये सारी चीज़ों को हम ऐड करके एक थीम को सेलेक्ट करेंगे। तो हमने थीम सेलेक्ट की थी, अब वो एक्टिविटी सेलेक्ट कर रहे हैं, कम वसा कम चीनी वाले भोजन के लिए रेसिपी प्रदर्शन। हमने ये सेलेक्ट किया, संख्या दर्ज की, कितने अभिभावक, कितने बच्चे, कितने किशोर किशोरी आपके सेंटर पे इस गतिविधि में भाग लिया, उनकी संख्या दर्ज हो गई। पुनः आप फ़ोटो अपलोड के लिए आएंगे, क्योंकि जब गतिविधि आपने की है तो फ़ोटो ली होगी। फिर उस फ़ोटो को हम क्रॉप करेंगे और क्रॉप करके गैलरी में रख लेंगे। स्वतः हम वहाँ से फ़ोटो अपलोड करेंगे। अगर आपने फ़ोटो अपलोड नहीं किया है तो ऐसे लिख के आ जाएगा। और फिर हम किस पे बात किए हैं, कौन सी गतिविधि पे, कौन सी एक्टिविटी के बारे में हमने अभिभावक से बात किया है, उस थीम को यहाँ पे लिखेंगे। ओबेसिटी प्रबंधन, तो आप देख सकते हैं हर बार मैं डिस्क्रिप्शन में ब्यूरर दर्ज कर रही हूँ, तो आप लोग भी ऐसे ब्यूरर दर्ज करिएगा